हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना सीखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं? तो जिस सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस ये सब का जो बोध होता है उसी को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस का एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो ऑर्डर और कमांड को बतलाते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर और कमांड को जो बतलाते हैं उसमें भी कुछ ऐसा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है और कुछ में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है और कैसे सेंटेंस में हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, उसके लिए एक ट्रिक होता है कि कोई भी सेंटेंस है उसमें आप वर्ब में क्या और किसे लगा करके सवाल कीजिए, जो जवाब आएगा वही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम क्या खेलता है, तो राम जवाब क्या है, क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो जाएगा। जैसे राम बिट्स श्याम, राम श्याम को पीटता है, किसे से भी सवाल आप कर सकते हैं, राम किसे पीटता है, तो श्याम को, तो यहाँ पर जवाब श्याम आया तो ऑब्जेक्ट श्याम हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? तो क्या और किसे से सवाल करना, जो जवाब आएगा वही ऑब्जेक्ट होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे और क्लियर होगा। जैसे मैं बोलूं कि राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्या और किसे से सवाल करने से जवाब कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन कहाँ से सवाल कीजिएगा तो जवाब आएगा, कहाँ जा रहा है, तू मार्केट जा रहा है। लेकिन कहाँ से सवाल तो करना नहीं है, हमको करना किससे है, क्या और किसे से, तब जो जवाब आए वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम गोज टू मार्केट, राम क्या जा रहा है, राम मतलब किसे जा रहा है, कोई जवाब मतलब नॉनसेंस मीनिंग निकल रहा है। कहाँ जा रहा है तो जवाब आएगा कि पटना, और सही क्वेश्चन यही होना चाहिए। लेकिन कहाँ से तो हमको सवाल करना नहीं है, हमको क्या और किसे से सवाल करना है, जो जवाब आएगा वही ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑर्डर और कमांड को शो करने वाले कुछ इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। देखते हैं हम लोग। ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोलो, क्या खोलो, तो दरवाजा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। पोस्ट द लेटर, ठीक है, लेटर को पोस्ट करो, ऑर्डर वाला है और उसमें भी ऑब्जेक्ट है, क्या पोस्ट करो, तो लेटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मतलब लाना, क्या लाओ, तो एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, ठीक है। तो इस सब में ऑब्जेक्ट है और ऑर्डर वाला है। तो ऑर्डर वाला हो और ऑब्जेक्ट लगा रहे तो हम लोग लेट लगा करके बनाते हैं पैसिव। देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सबसे पहले लेट लगाएंगे पैसिव बनाने वक्त, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लेट के बाद प्रयोग करेंगे, और तब बी लगाएंगे, और तब जो वर्ब होगा उस सेंटेंस में उसका तीसरा रूप। जैसे देखिए, लेट लगाएं सबसे पहले, द डोर था आपका ऑब्जेक्ट, तो लेट के बाद उसका प्रयोग किए, और उसके बाद बी देखिए बी लगा है, और फिर जो वर्ब है ओपन, उसको उसको तीसरा रूप दे दिया है, लेट द डोर बी ओपेन्ड। उसी तरीके से पोस्ट द लेटर का क्या हो गया, लेट द लेटर बी पोस्टेड। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट, और जो ऑब्जेक्ट था ग्लास ऑफ वाटर, लेट के बाद उसका प्रयोग किए, फिर बी, और उसके बाद जो वर्ब था ब्रिंग का क्या हो गया, ब्राउट। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। बात समझ में आ गया? तो ऑर्डर वाला सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट रहे तो लेट लगा करके हम लोग बनाते हैं, और ऑर्डर वाला सेंटेंस में, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहे, ठीक है, तो उस सेंटेंस के भाव के अनुसार अगर ऑर्डर वाला सेंटेंस होगा बिन ऑब्जेक्ट वाला, तो हम लोग यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए कि एडवाइस वाला अगर सेंटेंस होगा भाव के अनुसार समझ के, तो यू आर एडवाइस टू का प्रयोग करेंगे। जैसे स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, ऑब्जेक्ट नहीं है, खड़ा हो जाओ, ऑर्डर दे रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, डायरेक्ट ऑर्डर टू लगा करके और स्टैंड अप जो है वो लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। इसमें भी देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, गो देयर, वहां जाओ, क्या क्या वहां जाओ, कोई ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहे और ऑर्डर वाला सेंटेंस रहे, तो इस सेंटेंस से ऑर्डर का भाव हो रहा है, तो यू आर ऑर्डर टू लिख करके और गो देयर लिख देंगे, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। वर्क हार्ड, हम किसी को बोलेंगे वर्क हार्ड मतलब खूब मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, तो वो ऑर्डर नहीं करेंगे, उसको हम एडवाइस दे रहे हैं, वर्क हार्ड। तो यहाँ पर सेंटेंस से पता चल रहा है कि एडवाइस दे रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर भाव के अनुसार यू आर एडवाइस्ड टू, और जो है वर्क हार्ड। बात समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट रहने पर लेट लगा करके बनाएंगे, नहीं रहने पर इस तरीके से भाव के अनुसार यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइस टू का प्रयोग करके जो रहेगा उसका उपयोग कर देंगे। अब देखिए, कुछ ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिससे एडवाइस यानी सलाह का बोध होता है,
ठीक है। तो उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो पैटर्न है मेरा, शुड का उपयोग करते हैं और शुड के बाद बी और बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप। जैसे देखिए लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्ट, किससे प्रेम करो, तो अपने देश से। तो योर कंट्री हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो उसको पहले लिख दिया है। और यहाँ पर शुड का देखिए प्रयोग, शुड के बाद बी का प्रयोग, और फिर जो आपका वर्ब है उसका तीसरा लव, तीसरा रूप, लव का क्या हो गया, लव्ड हो गया। योर कंट्री शुड बी लव्ड, ठीक है। उसी तरीके से हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर देखिए गरीबों का मदद करो, एडवाइस दे रहा है, तो यहाँ पर द, किसे मदद करो, गरीबों का। द पुअर पहले हो गया, शुड फिर बी लगा, द पुअर शुड बी, और वर्ब जो हेल्प है तो उसका तीसरा रूप हो गया, हेल्प हो गया, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। इसी तरीके से तीसरा देखिए, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, मतलब गरीबों का इंसल्ट मत करो। यहाँ पर भी एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसे इंसल्ट मत करो, गरीबों को। ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखे और उसके बाद शुड, द पुअर शुड, चूंकि इसमें डू नॉट लगा हुआ है तो शुड के बाद नॉट और तब बी लगाएंगे। नॉट लगा हुआ है तो शुड और बी के बीच में नॉट लगाएंगे ना, शुड नॉट बी। और जो मेरा वर्ब है इंसल्ट का क्या हो गया, इंसल्टेड। तो हमने देखा एडवाइस या सलाह वाला वाक्य में हम लोग जो है शुड के बाद बी और बी के बाद तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप लगा करके इस तरीके से पैसिव बनाते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट और काइंडली लगा होता है। जनरली मतलब सॉरी, प्लीज और काइंडली लगा होता है और वो सेंटेंस रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त करता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं कि प्लीज और काइंडली शब्द को हटा देते हैं पैसिव बनाने वक्त, और उसके जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके और जो बचा हुआ उसको लिख देते हैं। जैसे देखिए काइंडली पोस्ट द लेटर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज कम इन, इस सब में प्लीज काइंडली लगा हुआ है। तो देखिए काइंडली को हटा करके और हमने क्या बोला है, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। प्लीज को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, प्लीज को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन। तो इस तरीके से प्लीज और काइंडली अगर लगा रहेगा तो उसका पैसिव हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। अब आगे देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का बस जनरली इतना ही है। हम लोग एडवाइस, ऑर्डर और नीचे रिक्वेस्ट वाला सारा देख लिए। अब देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। समझते हैं हम लोग कैसे दो दो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं बोलूं आई गेव हिम ए बुक, मैंने उसे एक किताब दिया, तो अभी मैं बतलाया हूं कि ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए दो चीज से आप सवाल कर सकते हैं, क्या से और किसे से। मैंने किसे एक किताब दिया तो उसे जवाब आया उसे, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। मैंने उसे क्या दिया तो एक किताब दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट, एक हिम भी है और एक बुक भी ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट रहे तो उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा उसका पैसिव जो हम लोग बनाएंगे, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पहले ला करके बना सकते हैं। मेरा मन है बुक को पहले लाए तो भी आप बना सकते हैं, आपका मन है इस ऑब्जेक्ट को पहले लाए तो भी बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहले देखिए बुक को अगर पहले लाएंगे तो देखिए बुक को पहले ले आए, और चूंकि ये सब्जेक्ट के बाद V2 है यानी सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट टेंस का आप लोग को पैसिव बतलाए हुए है कि वाज वेयर और V3 का प्रयोग होता है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट पहले आया, वाज लग गया और V3 गिवन हो गया, और जिस ऑब्जेक्ट को नहीं लाए हैं उसको ऐसे ही लिख करके बाय आयो उधर जाके मी हो गया। अब क्या किया कि इसमें एक हम बतलाएं कि ये बुक को पहले ला करके, मेरा मन है हिम को भी तो पहले ला सकते हैं, क्या दिक्कत है, ले आइए। हिम इधर पहले आएगा तो ही हो जाएगा, सिंपल पास्ट का है तो वाज लग के V3 ही वाज गिवन। और यहाँ पर अब क्या किए हैं, ये बुक को नहीं लाए पहले, तो ये बुक को ऐसे ही लिख करके बाय आई उधर जाके मी हो गया। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पहले ला करके उसका पैसिव बना सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए दो ऑब्जेक्ट है, मी है और ये स्टोरी, ही टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाया, किसे तो मुझे, क्या तो एक कहानी। तो यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप ये स्टोरी को भी पहले ला करके बना सकते हैं और मी को भी पहले ला करके बना सकते हैं। ये स्टोरी को पहले लाइएगा तो क्या हो जाएगा, स्टोरी वाज टोल्ड, सिंपल पास्ट टेंस है तो वाज के बाद V3, ये स्टोरी वाज टोल्ड मी बाय हिम। अगर मी को पहले लाते हैं तो क्या हो जाएगा, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। बात समझ में आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को पहले ला करके आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए
कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें मोडल ऑक्सिलरी होता है, मोडल वर्ब होता है। मोडल वर्ब कहने का मतलब विल, शैल, कुड, मे, मस्ट, ठीक है, कुड, वुड, शुड, ये सब लगा रहेगा तो उसको हम लोग मोडल वर्ब कहते हैं। तो जिस सेंटेंस में ये सब मोडल वर्ब लगा रहे तो उसका पैसिव हम लोग क्या करते हैं, उस मोडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करते हैं और तब वर्ब का तीसरा रूप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई कैन लिफ्ट इट, तो यहाँ पर मोडल वर्ब कैन लगा हुआ है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो ऑब्जेक्ट है इट पहले आ गया, ठीक है, उसके बाद मोडल वर्ब और तब देखिए मोडल वर्ब के बाद बी और उसके बाद V3, यहाँ पर वर्ब है लिफ्ट, लिफ्ट का V3 लिफ्टेड और बाय आई उधर जाके मी, इट कैन बी लिफ्टेड बाय मी। बस मोडल वर्ब के बाद सीधे बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब का तीसरा रूप देंगे। जैसे यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर, तो यहाँ पर मस्ट है मोडल वर्ब, क्या किया है, योर ब्रदर ऑब्जेक्ट है, इसको पहले किया है और मस्ट के बाद देखिए बी और बी के बाद V3 किया है, हेल्प का क्या हो गया हेल्प्ड, और बाय यू आप लिखिए, नहीं लिखिए, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बाय यू लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, नहीं भी लिखिएगा तो समझ में यहाँ पर क्लियर है, योर ब्रदर मस्ट बी हेल्प्ड, ठीक है। ये कहीं कहीं पर नहीं लिखा जाता है, जैसे अब पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो वहां पर इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपुल वहां पर नहीं लिखा जाता, तो कहीं कहीं केस में बाय देम ये सब नहीं लिखा जाता है, तो वो अर्थ के अनुसार, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना है। तो हमने देख लिया कि मोडल ऑक्सिलरी वाला जब भी रहेगा तो उस मोडल ऑक्सिलरी के बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप देंगे। तो इस तरीके से आपको आज मैंने इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव सीखे, अलग अलग जब ऑर्डर का बोध हो तो कैसे बनाएंगे, एडवाइस का, रिक्वेस्ट का सारा, उसके बाद जब सेंटेंस में दो आपका ऑब्जेक्ट रहे तो कैसे बनाएंगे, और मॉडल ऑक्सिलरी वाला अगर कोई सेंटेंस है तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा। आई होप आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें हम लोग नरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टेंस का स्ट्रक्चर, वॉइस भी बतलाए हैं 2 वीडियो में, टेंस वाला का कैसे पैसिव चेंज करेंगे, और ये आज इंपरेटिव सेंटेंस जो भी एक्स्ट्रा था वो सब सारा क्लियर कर दिया, तो सबको नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए।